एपीजे अब्दुल कलाम, सुंदर पिचाई, रतन टाटा में क्या कॉमन है? ये तीनों ने फेमन टेक्निक की तारीफ की है, जो एक ऐसा तरीका है जिससे उन्होंने अपनी लाइफ में डिफरेंट चीजें इफेक्टिवली सीखी हैं। रिचर्ड फेमन एक फेमस फिजिसिस्ट थे जिसने एक पावरफुल मेथड बनाया और प्रूव किया कि न्यू सब्जेक्ट सीखना और इंफॉर्मेशन रिटर्न करने के लिए यह टेक्निक इतना जबरदस्त है कि एक बार यूज करना शुरू किया तो किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर बन सकते हो। सुंदर पिचाई ने हमेशा फेमन टेक्निक का तारीफ किया है। एक इंटरव्यू में बिजनेस इनसाइडर के साथ उन्होंने कहा, मुझे लगता है फेमन टेक्निक रियली पावरफुल है। जब तुम किसी और को कुछ एक्सप्लेन करते हो और कुछ नहीं कर पाते, तभी तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक है। रतन टाटा ने कहा है कि इस टेक्निक के यूज से उन्होंने कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट को समझने में और अपने स्किल को एनहेंस करने में हेल्प मिली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे तुम इस टेक्निक को यूज कर सकते हो ताकि तुम स्मार्टर स्टडी करो, ना कि हार्डर। तो वीडियो को 5 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। इस पार्ट में हम जानेंगे फेमन टेक्निक क्या है, कौन इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं, फेमन टेक्निक को क्या पावरफुल बनाता है, फेमन टेक्निक अप्लाई करने का स्टेप्स और फेमन टेक्निक का साइंटिफिक रिसर्च और उसके शॉकिंग रिजल्ट। इस वीडियो में हम यही सब जानने वाले हैं, तो वीडियो को इन तक देखते रहो और इसे समझो। विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट। पार्ट 1, व्हाट इज फेमन टेक्निक? फेमन टेक्निक आखिर है क्या? एज यू नो, रिचर्ड फेमन एक लेजेंडरी फिजिक्स थे जिन्होंने क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से काम करके नोबेल प्राइज जीता था। लेकिन उसका जीनियस इसका रिसर्च से भी ज़्यादा इसका टीचिंग स्टाइल में छुपा था। फेमन का मानना था कि अगर तुम किसी चीज को क्लियरली और सिंपल शब्दों में किसी दूसरे को समझा सकते हो, स्पेशली एक बिगिनर या एक छोटे बच्चे को, तभी आपका वो टॉपिक एक्चुअली समझ में आया है। फेमन टेक्निक एक ऐसा मेथड है जो किसी को भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को डीपली समझने, याद रखने और दूसरों को इफेक्टिवली समझाने में मदद करती है। इस टेक्निक का कोर आइडिया यह है कि अगर तुम किसी कॉन्सेप्ट को खुद इतना अच्छे से समझ जाओ कि तुम उसे एक 5 साल के बच्चे को भी समझाओ तो वो समझ जाए, तो समझ लो तुमने उसमें मास्टरी कर ली है। बहुत बार स्टूडेंट पढ़ाई के दौरान सिर्फ रट्टा मारकर एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, लेकिन उन्हें कॉन्सेप्ट की रियल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। इसी वजह से जब वो टॉपिक रियल लाइफ में यूज करना होता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्रिकी सवाल आते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। फेमन टेक्निक उस रट्टा सिस्टम के अगेंस्ट काम करता है। ये टेक्निक आपको चैलेंज देती है कि आप जो पढ़ रहे हो उसे किसी और को बिना मुश्किल वर्ड में आसान भाषा में समझा कर दिखाओ। अब तो तुम लोग समझ गए फेमन टेक्निक क्या होता है। अब जानते हैं पार्ट 2 में कौन इस टेक्निक को यूज कर सकता है। फेमन टेक्निक सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के टॉप थिंकर्स और लीडर भी इस अप्रोच को यूज करते हैं, जैसे वॉरेन बफेट, एलोन मस्क। एलोन मस्क दुनिया के सबसे विजनरी एंटरप्रेन्योर में से एक। स्पेस एक्स, टेस्ला, न्यूरल लिंक जैसे रिवोल्यूशनरी कंपनी के फाउंडर हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि एलोन मस्क की लर्निंग स्टाइल भी फेमन टेक्निक से काफी मिलती जुलती है। उसका तरीका सिर्फ पढ़ने या रट्टा मारने का नहीं है, वो किसी भी टॉपिक को फंडामेंटल लेवल तक ब्रेक डाउन करता है, समझता है और उसके बाद नया आइडियाज बनाता है। यही अप्रोच फेमन टेक्निक का कोर प्रिंसिपल के बहुत करीब है। एलोन मस्क बार बार कहता है कि वो किसी भी प्रॉब्लम को फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करता है। मतलब इंस्टेड ऑफ रीजनिंग बाय एनालॉजी, आई बॉइल थिंग डाउन टू मोस्ट फंडामेंटल ट्रूथ एंड रीजनिंग फ्रॉम देयर। आम भाषा में समझें, वो किसी दूसरों को कॉपी करके डिसीजन नहीं लेता। वो हर चीज को सबसे बेसिक सच्चाई तक तोड़ता है और फिर वहीं से सोचना शुरू करता है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के टॉप टीचर, IAS टॉपर और रिसर्चर भी फेमन अप्रोच को फॉलो करते हैं, स्पेशली जब उन्हें किसी टॉपिक को डीपली समझना होता है। इसी के साथ अब समझते हैं पार्ट 3 में व्हाट मेक फेमन टेक्निक मोर पावरफुल। फेमन टेक्निक को दुनिया का सबसे पावरफुल लर्निंग टूल में से एक माना जाता है। यह टेक्निक सिर्फ पढ़ाई करने का तरीका नहीं बदलता, बल्कि सोचने, समझने और अप्लाई करने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो आखिर क्या चीज है फेमन टेक्निक को इतना पावरफुल बनाता है? कुछ 4 हैबिट। तो पहला हैबिट है डीप अंडरस्टैंडिंग का सिस्टमेटिक अप्रोच। ज्यादातर स्टूडेंट रट्टा मारकर एग्जाम पास कर लेते हैं, लेकिन उन्हें रियल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। फेमन टेक्निक आपको हर टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप
ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। जब आप किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लिखते हो तब आप एक्चुअली उसे डीपली प्रोसेस कर रहे होते हो। आप सिर्फ याद नहीं कर रहे होते, आप समझने की कोशिश कर रहे होते हो, और वही तरीका ट्रू लर्निंग है। और सेकेंड हैबिट है एक्टिव रिकॉल और सेल्फ टेस्टिंग। फेमन टेक्निक में आपको बार बार कॉन्सेप्ट को याद करके लिखना और समझना होता है। यह प्रोसेस एक्टिव रिकॉल कहलाता है, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए बेस्ट मेथड है। जब आप अपने दिमाग से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे होते हो बिना देखे, तो वो इंफॉर्मेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आप खुद अपना टेस्ट ले रहे होते हो बिना किसी टीचर के। इसी के साथ थर्ड हैबिट है सिंप्लिसिटी। तुमको हर टॉपिक को इतना सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करना होता है कि एक 5 साल का बच्चा भी समझ सके। सिंप्लिसिटी के थ्रू क्लियरिटी मिलता है, और क्लियरिटी ही कॉन्फिडेंस देती है। फोर्थ हैबिट है लर्निंग बाय टीचिंग। वी लर्न बेस्ट व्हेन वी टीच। यह लाइन हर सक्सेसफुल लर्नर की फिलोसॉफी होती है। फेमन टेक्निक का पूरा बेस ही इसी आइडिया पर है। जब आप किसी टॉपिक को खुद या किसी और को समझाने की कोशिश करते हो तो आप नेचुरली बेटर एग्जाम्पल सोचने लगते हो, एनालॉजीज बनाते हो, रियल लाइफ कनेक्शन क्रिएट करते हो। इससे आपका दिमाग एक्टिवली इंगेज रहता है और बोरिंग कंसेप्ट भी इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो ये थे 4 हैबिट जो फेमन टेक्निक को पावरफुल बना देता है। अब समझते हैं पार्ट 4। यह पार्ट इस वीडियो का मेन पार्ट होने वाला है, तो इसको अच्छे से सुनना। स्टेप टू अप्लाई फेमन टेक्निक। फेमन टेक्निक का 4 स्टेप है, और लास्ट में इसका एक बोनस टिप भी है जिसकी मदद से आप फेमन टेक्निक को इजीली मास्टर कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप है चूज एंड राइट। टॉपिक चूज करो और लिखो। सबसे पहले कॉन्सेप्ट या टॉपिक सेलेक्ट करो जो तुम्हें समझना है, जैसे फोटोसिंथेसिस, ब्लैक होल, कंपाउंड इंटरेस्ट या पाइथागोरस थ्योरम। फिर एक ब्लैंक पेज लो और उसके टॉप पर लिखो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, और नीचे स्टार्ट करो अपने वर्ड में एक्सप्लेन करना बिना बुक देखे। तुम्हारा एक्सप्लेनेशन को इतना सिंपल और क्लियर बनाना है कि एक 5 साल का बच्चा भी समझ सके। अब स्टेप 2 को समझो। टीच लाइक ए किड। अब खुद को या किसी और को समझाओ जैसे वो बिगिनर है। डिफिकल्टी टर्म यूज मत करो। सिंपल एनालॉजीज और रियल लाइफ एग्जांपल यूज करो, जैसे इंस्टेड ऑफ सेइंग फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच क्लोरोफिल ऑब्जर्व फोटॉन्स। तुम एक्सप्लेन कर सकते हो जैसे प्लांट यूज सनलाइट लाइक फ्यूल टू कुक देयर ओन फूड फ्रॉम एयर एंड वाटर। तुमको ऐसे ही खतरनाक सा दिखने वाले सेंटेंस को इजी वे में बताना है। यही मोमेंट में तुम्हारा एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होता है। अगर समझा नहीं पा रहे हो तो टॉपिक क्लियर नहीं आता। थर्ड स्टेप है आइडेंटिफाई गैप्स एंड फिल देम। जब तुम लिखते हुए या समझते हुए अटक जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो या टॉपिक घुमा फिरा के लगता है, तो वो तुम्हारा नॉलेज गैप है। अब वापस जाओ अपना बुक्स, नोट्स या वीडियो लेक्चर पर और सिर्फ वही पॉइंट दोबारा पढ़ो जहां तुम अटके थे। फिर वापस अपने वर्ड में लिखो। यह स्टेप तुम्हारी लर्निंग को टारगेटेड और इफेक्टिव बनाता है। फोर्थ स्टेप है रिवाइज एंड रिफाइन। अब पूरा लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन को एक बार फिर पढ़ो। देखो क्या लैंग्वेज सिंपल है, क्या कोई कंफ्यूजिंग पॉइंट बचा है, और इसमें क्या बेहतर एग्जाम्पल दे सकते हो। अगर हो सके तो किसी रियल इंसान को समझाओ, लाइक योर फ्रेंड, सिस्टर या मिरर, या अपना वॉइस रिकॉर्ड करो। तुम नोटिस करोगे कि हर एक्सप्लेनेशन करने से कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा। जो मैं बोनस टिप्स की बात कर रहा था वो ये है कि हैंड रिटन नोट्स बनाओ। डिजिटल टाइपिंग से ज़्यादा पावरफुल होता है मैन्युअली लिखना। जब तुम पेन से एक्सप्लेनेशन करते हो तुम्हारा ब्रेन एक्टिवली इंगेज होता है, जैसे रिटेंशन इंप्रूव होता है। देखो ये तो थे बस स्टेप, कैसे तुम इसको अप्लाई कर सकते हो अपने लाइफ में। अब बात करते हैं पॉइंट 5 की, इसका साइंटिफिक रिसर्च और इसका शॉकिंग रिजल्ट। तुम सोच रहे होगे ये सब तो बड़ा अच्छा लगता है, पर क्या फेमन टेक्निक सच में काम करती है? और जवाब है हाँ, ये 100% काम करती है। 2021 में रिकोलिटोस मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई थी। इस स्टडी में यह देखा गया था कि फेमन टेक्निक सिर्फ क्लासरूम के स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए भी फायदेमंद है। इस एक्सपेरिमेंट में 4th और 7th क्लास के स्टूडेंट को 2 ग्रुप में बांटा गया।
कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप जिसे नॉर्मल तरीकों से पढ़ाया गया बिना फेमन टेक्निक के, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसे फेमन टेक्निक सिखाई गई और यूज़ करवाया गया। दोनों ग्रुप का पहला प्री टेस्ट लिया गया, यानी पढ़ाई से पहले, और बाद में पोस्ट टेस्ट लिया गया पढ़ाई के बाद, ताकि ये देखा जा सके फेमन टेक्निक कितना इफेक्टिव है। और शॉकिंग रिजल्ट यह था कि जिन स्टूडेंट ने फेमन टेक्निक यूज़ की उन्होंने टेस्ट में सबसे अच्छा मार्क स्कोर किया, और जो उन्होंने पढ़ा था उसे अच्छे से याद रखा था उन स्टूडेंट के मुकाबले जो नॉर्मल तरीकों से पढ़ रहे थे। तो ये थे इसके टेस्ट और एग्जाम्पल। अगर तुमको वीडियो के रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट में उसे पुट करो, मैं उसे जल्द से जल्द रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। और तुमको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम इसे और अपडेटेड वीडियो बनाएं।